आज जो कंपोनेंट अपन स्टडी करने जा रहे हैं वो कंपोनेंट है अपना रिसाइकलर व्यू। ये रिसाइकलर व्यू को लेकर यदि अपने को डील करना है तो अपन किस तरीके से डील करेंगे। तो नाउ सी हियर द स्क्रीन की यहाँ पे मैंने तीन स्क्रीन आपको शो की है, जिसके अंदर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसाइकलर व्यू एग्जैक्टली होता है क्या और किस तरीके से काम करेगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू के बारे में बताया था कि यदि आपको डेटा की लिस्टिंग शो करना है डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलिंग बिहेवियर के साथ तो आप लिस्ट व्यू यूज़ कर सकते हो। और यदि आपको ग्रिड फॉर्म में यदि आपको डेटा दिखाना है तो इसके लिए अपन ने ग्रिड व्यू भी देखा था, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लिस्ट व्यू और जो ग्रिड व्यू कंपोनेंट है, लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू जो दोनों कंपोनेंट है वो आपके लेगेसी हो चुके हैं, ओल्ड कंपोनेंट है। उनकी जगह जो कंपोनेंट अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ द रिसाइकलर व्यू। परफॉर्मेंस वाइज यदि अपन बात करें तो रिसाइकलर व्यू इज़ अ बेटर अप्रोच। और दूसरी चीज़ ये कि आप रिसाइकलर व्यू की हेल्प से आप लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू दोनों फैशन में आप डेटा दिखा सकते हो। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सभी को क्लियर है? ओके ओके। नाउ सी, तो देखो, आपको यदि लिस्ट फैशन में यदि आपको डेटा दिखाना है तो बहुत सारे तरीके, आप अपना कस्टम लेआउट बना सकते हो। लाइक उसमें लीनियर लेआउट ले लो, स्क्रॉल व्यू लगा लो, और जितने डेटा आइटम है उतनी बार आप व्यू रेंडर कर दो। जैसे लाइक आपके पास में 1000 डेटा आइटम है तो उस केस में क्या होगा कि जितने डेटा आइटम है उतने व्यू क्रिएट क्रिएट हो जाएंगे। मतलब यदि 1000 डेटा आइटम है तो 1000 व्यू क्रिएट होते हैं, राइट। लेकिन रिसाइकलर व्यू का काम करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। आपको ये तो समझ में आता है कि यदि आपके पास में 1000 डेटा आइटम है तो आपको लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू में 1000 आप क्या बना लेते हो, व्यू बना लेते हो। और आपको ये भी पता है कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर आपको 1000 व्यू एट ए टाइम तो नहीं दिखेंगे। आपको स्क्रीन में एट ए टाइम 4 से 5 व्यू दिखेंगे, यस और नो? है ना। तो जैसे कि ये स्क्रीन है तो इसमें मेरे को कितने व्यू दिख रहे हैं बताओ? 4 व्यू दिख रहे हैं। अब सेकंड जो फोटो स्क्रीन है उसमें मैंने क्या करा, स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करा, है ना। यहाँ पे मैंने क्या करा, ये जो मेरा स्क्रीन है इसको मैंने ऊपर की साइड क्या करा बताओ, स्क्रॉल करा। तो यदि मैं इसको ऊपर की साइड यदि मैं स्क्रॉल करूँगा तो टॉप पे जो व्यू था वो स्क्रीन से आउट हो गया, यस और नो? अब ये जो आउट हो गया तो रिसाइकल क्या करेगा, इसी व्यू को रिसाइकल करके इसमें नया डेटा अटैच करके आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस फोटो को देखो तो इस फोटो के अंदर बस केवल 4 ही व्यू क्रिएट हुए हैं, और वो 4 ही व्यू को क्या कर रहा है बताओ, रिसाइकल कर करके आपको डेटा शो कर रहा है, हाँ या ना। तो जहाँ पे आपके 1000 व्यू क्रिएट होने थे वहाँ पे 1000 व्यू की जगह बस केवल कितने व्यू क्रिएट हो रहे हैं आपके, ओनली 4 व्यू। तो 1000 व्यू क्रिएट करने में जो अननेसेसरी आपका मेमोरी वेस्टेज हो रहा था वो मेमोरी वेस्टेज आप रिसाइकलर व्यू से क्या कर सकते हो बताओ, मैनेज कर सकते हो। और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज अपन यही देखने वाले हैं कि रिसाइकलर व्यू में यदि अपने को डेटा दिखाना है तो अपन किस तरीके से रिसाइकलर व्यू में डेटा दिखाएंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? है ना। और देखो रिसाइकलर व्यू आपको मतलब जो आपका स्क्रीन है, जो आपका रिसाइकलर व्यू है, आप उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हो, क्योंकि रिसाइकलर व्यू में आप अलग अलग टाइप के एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। डिलीट ऑन स्वाइप वाली जो फंक्शनलिटी होती है कि जैसे ही मैंने लिस्ट व्यू सॉरी रिसाइकलर व्यू में जो भी डेटा आइटम है उसको मैं स्वाइप करूँ तो वो डिलीट हो जाए। तो इस तरीके से काम आप किस में कर सकते हो, अपने रिसाइकलर व्यू में कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये रिसाइकलर व्यू का जो काम करने का तरीका होता है वो क्या होता है, तो लेट्स सी। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे एक स्क्रीन एक्टिविटी बनाऊँगा जिसमें रिसाइकलर व्यू होने वाला है। तो इट इज़ माय रिसाइकलर व्यू। इसके अंदर मैं एक रिसाइकलर व्यू लेके रखूँगा। ये मेरा मेन एक्टिविटी का लेआउट होगा, राइट। और इस रिसाइकलर व्यू के अंदर मैं क्या करूँगा, ऐसे अलग अलग व्यू अटैच करूँगा, व्यू रेंडर करूँगा। मतलब ये वाला जो रिसाइकलर व्यू में जो आपको व्यू दिख रहा है ऐसे आपको बहुत सारे व्यू दिखेंगे।
तो सी यार, ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो कौन सा है आपका, कौन सा कंपोनेंट है ये आपका? रिसाइकलर व्यू, ओके। और ये आपका एक्टिविटी लेआउट हो गया, लेट सपोज वी कैन से एक्टिविटी अंडर स्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। अब ये कुछ इस तरीके से दिखाना है कि यहाँ पे मतलब बंदे का नेम आ जाए। नेम दिखाने के लिए एक टेक्स्ट व्यू होगा, और उसका मोबाइल नंबर आ जाए तो मोबाइल नंबर दिखाने के लिए एक टेक्स्ट व्यू होगा। और यहाँ पे एक थ्री वर्टिकल डॉट डॉट का एक इमेज आइकन चाहिए जिसके क्लिक पे मैं मेनू ओपन कराऊंगा। तो ये वाला जो लेआउट है ना, ये आपका सेपरेट एक लेआउट आपको बनाना पड़ेगा अलग से, कस्टम लेआउट। आपको सिखा चुका हूँ कि मैं लिस्ट व्यू और गिड व्यू में किस तरीके से कस्टम लेआउट बना के अपन अटैच करते हैं, यस और नो? हाँ या ना? हम्म। तो ये क्या करूँगा, जो ये रिसाइकलर में ये जो आपको ये अलग अलग इतने कितने व्यू दिख रहे हैं आपको, 5 व्यू दिख रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो व्यू है जो रिसाइकलर में आपने अटैच करा है, इसको अपन क्या करेंगे बेटा, अलग से डिज़ाइन करेंगे। तो ये एक अलग से मेरा XML लेआउट होगा। तो वी कैन से इट इज़ द आइटम अंडर इसको लिस्ट डॉट एक्सएमएल, आइटम अंडर इसको लिस्ट डॉट एक्सएमएल। तो नेम दिखाने के लिए इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट व्यू लेके रखूँगा। मोबाइल दिखाने के लिए एक टेक्स्ट व्यू लेके रखूँगा। और इसके अंदर क्या होगी बताओ, एक इमेज होगी। और जितने यूज़र है मेरे पास में, लेट सपोज कॉन्टैक्ट है, तो लेट सपोज कॉन्टैक्ट C1, कॉन्टैक्ट C2, कॉन्टैक्ट C3, कॉन्टैक्ट C4। तो एक एक करके सभी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन इस लेआउट में अटैच करूँगा। और इस लेआउट को किस में दिखा दूंगा बताओ, रिसाइकलर व्यू। सेकंड आएगा तो सेकंड कॉन्टैक्ट का डेटा इसी व्यू में अटैच करूंगा। और ये व्यू किस में दिखेगा बताओ, रिसाइकलर व्यू में। थर्ड कॉन्टैक्ट आया, उसका डेटा इसमें दिखाया। और ये वाला लेआउट, ये वाला व्यू किस में, रिसाइकलर में। आया क्या समझ में? तो एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पर भी यदि आपको रिसाइकलर व्यू में यदि आपको डेटा दिखाना है विथ व्यू, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से एडाप्टर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको किसकी नीड होगी बताओ, एडाप्टर की नीड होगी। और प्लस ये जो डेटा आप यहाँ पे दिखा रहे हो, जैसे लाइक कॉन्टेक्ट का डेटा है, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड डेटा है, तो कॉन्टेक्ट के लिए आपको एक अलग से मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी। उस मॉडल ऑब्जेक्ट को आप एक अरे लिस्ट में ऐड करोगे। जैसे लाइक एक क्लास बना लूंगा मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके। और इसमें कितनी चीज़ें रहेंगी बताओ, दो। एक तो बंदे का नेम और मोबाइल नंबर, राइट। अब इस कॉन्टेक्ट क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उन सभी ऑब्जेक्ट को किस में रखेंगे बताओ, अरे लिस्ट में रखेंगे। तो लेट्स सपोज इट इज़ द अरे लिस्ट एल। तो मैंने मल्टीपल कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए, कॉन्टेक्ट C1, C2, C3 एंड द C4। ये किस क्लास के ऑब्जेक्ट है, कॉन्टेक्ट क्लास के, जिसमें दो चीज़ें होंगी, नेम और मोबाइल। फिर ये जो अरे लिस्ट है, ये मैं किसको पास करूँगा, रिसाइकलर व्यू के एडाप्टर को। यहाँ पे जो एडाप्टर होगा वो रिसाइकलर व्यू वाला होगा। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखना है। लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू में जैसा एडाप्टर होता था उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये एडाप्टर क्या करेगा, इस एडाप्टर के अंदर आप क्या करोगे, इस लेआउट को व्यू में कन्वर्ट करोगे। उसमें आप अरे लिस्ट से डेटा निकाल के दिखाओगे। और ये फिर एडाप्टर इस व्यू को विद डेटा रिसाइकलर में अटैच कर देगा। फ्लो क्लियर है सभी को? यस सर। है ना? तो आप सभी इसका फ़ोटो ले लो, ताकि जब मैं कोड करूँगा तो आपको पता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी होंगी। देखो फर्स्ट टाइम आपको जो रिसाइकलर व्यू का जो कोड है वो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अपन इसको अब आगे चल के इतनी बार लिखने वाले हैं कि ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। मैं कोड करने का जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपको उसी तरीके से उसी स्टाइल से रिसाइकलर व्यू का कोड करना है। तो आपको वो इजीली समझ में आएगा। तो इसका फ़ोटो ले लो आप। कंप्लीटेड। यस सर। ओके। तो अब मैं ये एंड्रॉयड वाला स्क्रीन जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। किस तरीके से ये होने वाला है।
तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा मैं। तो गो टू द न्यू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे अपन रिसाइकलर के लिए। जो लोकेशन है वो मैंने ले लिया यहाँ पे ग्रुप 1, और हियर आई एम राइटिंग वर्ड टेस्ट recycler view, then finally click on the finish। वो प्रोजेक्ट बना नहीं क्या? न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट, टेस्ट रिसाइकलर व्यू, ओके, देन फाइनली क्लिक ऑन द फिनिश। ओके, तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बन गया है रिसाइकलर व्यू वाला। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर अब अपने को कोड करना है रिसाइकलर व्यू के लिए। तो देखो आप, सबसे पहले अपने को रिसाइकलर व्यू की नीड होगी। तो रिसाइकलर व्यू का जो डिपेंडेंसी है वो आपको अपने प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा। उसके लिए डिपेंडेंसी लगाते समय आपके पास में नेट होना चाहिए। स्टूडियो 4 में आपको जो रिसाइकलर व्यू है इसको मैं कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह रिलेटिव लेआउट कर लेता हूँ। एक्टिविटी अंडर स्कोर मेन ही मैंने यूज़ करा है, जो इसने बना के दिया था यही वाला लेआउट यूज़ कर लिया है। तो रिलेटिव लेआउट ले लिया इसके अंदर। वो जो टेक्स्ट व्यू था इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अब इधर कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, मेरे को एक रिसाइकलर व्यू लूँगा मैं, जिसमें मेरे को डेटा कॉन्टेक्ट लिस्ट मेरे को दिखाना है। तो डिज़ाइन में आया, यहाँ पे देखो आप, ये रिसाइकलर व्यू मिल रहा है कॉमन के अंदर। जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये पॉपअप विंडो आएगा। तो आप इसको क्या करोगे, ओके कर दोगे। तो ये डिपेंडेंसी लगाएगा आपके पास में। तो इट इज़ सेइंग सक्सेसफुल। तो ये रिसाइकलर व्यू आ गया। ओके, यहाँ पे कोड में जाके देखेंगे तो हियर यू कैन सी द रिसाइकलर व्यू। इसको एक आईडी दे दो ताकि अपन इसको जिस एक्टिविटी में यूज़ करें, एक्टिविटी क्लास में अपन इसको यूज़ कर पाएँ। तो ये जो रिसाइकलर व्यू है इसका आईडी मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, आरवी। तो ये जो लेआउट है इस लेआउट को यूज़ करने के लिए एक्टिविटी क्लास चाहिए। तो ये मेन एक्टिविटी लेके रखा है। मेन एक्टिविटी में आप सबसे पहले रिसाइकलर व्यू को क्या कर लो, बताओ, फाइंड कर लो। तो रिसाइकलर व्यू आरवी, और इसको मैंने यहीं पे फाइंड कर लिया। तो आरवी इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी, r.id.recycler व्यू। इतना आया सभी को समझ में? क्या करा है, बस एक रिसाइकलर व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ओके, यस सर। ओके। अब जो मैंने आपको डिज़ाइन बताया था, तो आपको रिसाइकलर व्यू में जो डेटा दिखाना है, तो रिसाइकलर व्यू में डेटा दिखाने के लिए आपको एक लेआउट की नीड होगी, एक व्यू की नीड होगी, जो एज ए चाइल्ड आप रिसाइकलर व्यू में ऐड करोगे। यस और नो? यस सर। तो उसके लिए अपन हाँ, उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, एक अलग से लेआउट बनाएंगे जो रिसाइकलर व्यू में अपने को दिखाना है। तो इसका नाम मैंने क्या रखा, आइटम अंडर इसको लिस्ट, और जो ये रूट जो एलिमेंट है इसको आप कुछ भी ले सकते हो। तो लेट सपोज मैंने इसको क्या ले लिया, इसको मैं एक कंपोनेंट होता है दैट इज द कार्ड व्यू। यहाँ पे वो आ नहीं रहा है। तो हियर यू कैन सी लीनियर लेआउट ले लो अभी। तो देन क्लिक ऑन दी ओके। देखो, थोड़ा सा डिजाइनिंग अच्छा दिखे तो इसके लिए एक डिजाइनिंग कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा जो नया नया सा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड व्यू। आपने कार्ड देखे, कार्ड कैसे होते हैं, कार्ड का जो डिजाइन है वो कैसा होता है, देखा है ना आपने कार्ड, छोटे यस छोटे सर। जो कार्ड होते हैं। तो देखो, कार्ड व्यू मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ जिससे जो मेरा डिज़ाइन है उसका जो लुक एंड फील है वो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा दिखे बेटा। तो यहाँ पे देखो, आप कॉमन में जाओगे, सॉरी कंटेनर में देखो, आप कंटेनर में कहीं पे कार्ड व्यू दिख रहा है क्या आपको, ये रहा। तो इस कार्ड व्यू को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये ओके करने का पूछेगा तो क्लिक ऑन दी ओके। तो ये डिपेंडेंसी लगाएगा कार्ड व्यू की। तो इसने कार्ड व्यू का डिपेंडेंसी लगा दिया होगा। आप यहाँ पे ग्रेडल में आके देखेंगे तो ये यू कैन सी द ग्रेडल। ग्रेडल के अंदर आपको यहाँ पे कार्ड व्यू
और रिसाइकलर व्यू दोनों का डिपेंडेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आप अपनी इस एप्लीकेशन में कार्ड व्यू रिसाइकलर व्यू को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब देखो कार्ड व्यू किस तरीके से काम करता है। कार्ड व्यू अपने आप में कंटेनर कंपोनेंट है। तो आप एक काम करो, ये जो लीनियर लेआउट है इसको आप डिलीट ही कर दो, क्योंकि कार्ड व्यू के अंदर मैं खुद कंपोनेंट रख सकता हूँ डिज़ाइन कर। एरर आ रहा है तो एंड्रॉयड के ऊपर कर्सर ले जाना, प्रेस ऑल्ट इन, तो वो नेम स्पेस लगाने के लिए पूछेगा आपसे, तो वो खुद ही नेम स्पेस लगा लेना है। नाउ सी, ये जो नेम स्पेस है इसको यहाँ से कॉपी कर लो आप। सर हाँ, सर वो एक बार और बता दीजिए, जो रेड रेड आ रहा था वो एरर आ रही थी, तो वही तो क्या बता, प्रेस करा था उस पे? कुछ भी नहीं करा है। ये जो नेम स्पेस था जो यहाँ पे था लीनियर लेआउट में, उसको कट करके ये कार्ड व्यू वाले कंपोनेंट में रख दिया, तो ये लीनियर लेआउट हटा दिया। ओके, ओके सर। और इसको क्लोज कर दिया। अब देखो कार्ड व्यू के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कार्ड किस तरीके से डिज़ाइन करना है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, गूगल अपने को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गूगल पे आया, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि कार्ड व्यू डिज़ाइन करने के लिए क्या कोड करना है। तो गो टू द गूगल, राइट हियर द कार्ड व्यू प्लस एंड्रॉइड। तो डेवलपर साइट की जगह आप कोई दूसरे साइट पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको इजीली डायरेक्टली कोड बना हुआ मिल जाएगा। तो ये वाला जो साइड है जनरल डेव वाला, यहाँ पे ये देखो डिपेंडेंसी तो लगा ली है, ये इस पे कुछ भी नहीं करना है अपने को, बस कार्ड व्यू डिज़ाइन करना है, कोड चाहिए। तो दिस इज द यूर कार्ड व्यू टेक, ये प्रॉपर्टीज कॉपी करना अंदर की, और इसको कॉपी कर लेना पूरा, और ये जो भी प्रॉपर्टीज कॉपी करी है इस एंड्रॉइड के अंदर लाके इसको पेस्ट कर देना। आया समझ में? अब ये देखो यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, ये कर्सर सेट किया, एक्चुअल में ये ऊपर की साइड आ गया है, तो इसको आप यहाँ से कट करके यहाँ पे लगा दो आप। ठीक है, एक बार देखो क्या बोल रहा है ये। तो ये बोल रहा है नेम स्पेस एंड्रॉइड इज नॉट फाउंड, वर्ड इंटर कर दिया, अननोन एक्सेप्शन बोल रहा है। आई थिंक ये जो एक मिनट, ये वाला जो नेम स्पेस है एंड्रॉइड वाला, ये वाला नेम स्पेस उसको नहीं मिल रहा था, तो ये वाला नेम स्पेस मैंने यहाँ पे रख दिया ऊपर टॉप पे, और ये जो कोड है यहाँ पे इसको कॉपी किया, ये जो कोड है इसको कॉपी किया, और ये कोड मैंने वो नेम स्पेस को छोड़कर बाकी पेस्ट कर दिया। ओके, तो अब ये क्या बोल रहा है, तो नेम स्पेस रिप्लेस एस टी टी पी, एस टी टी पी एस की जगह इसको क्या कर लेना है, एस टी टी पी कर लेना। ये कलर के कारण बोल रहा है, तो कार्ड व्यू का कलर क्या चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे कलर खुद दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर ले लिया कुछ इस तरीके से। तो ये आपका कार्ड कार्ड हाइट एक्चुअली में रैप कंटेंट है, तो इसको कुछ हाइट प्रोवाइड कर दो बेटा, जिससे ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो हियर यू कैन सी द कार्ड। आया क्या समझ में? सर सभी को क्लियर है? तो ये देखो कार्ड जैसा दिख रहा है ये आपको बिल्कुल। तो ये प्रॉपर्टी होती है विड्थ हाइट, तो आपको पता ही है। उसके बाद में कार्ड का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए बैकग्राउंड कलर होता है। कार्ड को राउंड कितना करना है आपको, तो उसके लिए 10 dp। एलिवेशन शेडो के लिए होता है, और ये बेसिकली कार्ड में पैडिंग के लिए यूज़ करते हैं अपन। तो नाउ सी, जो एलिवेशन होता है वो शेडो के लिए होता है, आप यहाँ पे 15 करेंगे। तो गो टू द डिज़ाइन, यहाँ पे ये आपको शेडो दिखा नहीं रहा है, तो हियर यू कैन सी कि शेडो देखने के लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे स्टाइल डॉट एक्सएमएल में जाना, स्टाइल डॉट एक्सएमएल, और स्टाइल डॉट एक्सएमएल में ये जो थीम है इसके अंदर दो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो आप, एंड्रॉयड कॉलन, ये
एक एम्बिएंट शेडो अल्फा, इसकी जो वैल्यू है वो बिटवीन 0 to 1 होगी। तो मैंने यहाँ पे इसको 0.5 कर दिया। डिज़ाइन में आके देखो कुछ फ़र्क आया क्या? तो शेडो दिखा अब? हल्का सा शेडो दिखा? यस सर। इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। तो देखो आप शेडो दिख रहा होगा आपको ब्लैक ब्लैक में। और एक और प्रॉपर्टी होता है, देखो आप इसकी जो वैल्यू है ना वो 0 से लेकर 1 कर सकते हो। जैसे लाइक आपने 1 कर दिया और अब आप इसका डिज़ाइन आके देखोगे तो हियर यू कैन सी, अब आपको क्लियर शेडो दिख रहा होगा। तो वो चारों काफ़ी डार्क जैसा हो गया है। तो मैंने उसको 1 ना लेते हुए इसको मैंने 0.5 रखा। अब आप वैल्यू कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी होती है एंड्रॉइड कॉलन स्पॉट स्पॉट शेडो अल्फा। एक होता है ये एम्बिएंट शेडो अल्फा और एक होता है स्पॉट शेडो अल्फा। इसकी भी वैल्यू बिटवीन 0 to 1 होगी। तो आपने इसको 0.5 रखा। तो हियर यू कैन सी, तो देखो चेंज हुआ थोड़ा। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है वो शेडो से रिलेटेड है। अब इसकी वैल्यू आप 1 करके देखो तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो गो टू द डिज़ाइन, आया चेंजेस? यस सर। तो ये एक इस तरीके से कार्ड बना सकते हो। तो इससे जो लुक एंड फील है आपका, और ये जब ये रिसाइकलर व्यू में अटैच होंगे ऐसे कार्ड तो वो फिर काफ़ी अच्छा सा आपको दिखने वाला है। तो कुछ इस तरीके से। और ये जो कार्ड एलिवेशन है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो 5 dB का रखा मैंने। तो जो एलिवेशन जो इसका शेडो है वो थोड़ा सा कम हो गया, राइट। तो इट इज़ अप टू यू कि आपको इसको कितना क्या रखना है। तो 10 dB सफिशिएंट है। तो ये 10 dB रख लिया मैंने इस। ओके। अब इस कार्ड के अंदर कंपोनेंट कैसे प्लेस करेंगे? तो कार्ड व्यू जो है वो अपने आप में कंटेनर है। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। आप इसके अंदर लीनियर लेआउट ले लो। अब देखो आपके पास में जो डिज़ाइन है, फोटो है आपके पास में कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो कार्ड व्यू के अंदर 2 टेक्स्ट व्यू रखना है जिसमें नेम और मोबाइल नंबर दिखाएंगे। और साइड में क्या चाहिए बताओ? एक इमेज व्यू चाहिए, राइट। तो ये जो टेक्स्ट व्यू इसकी लीनियर लेआउट है, इसका विड्थ मैच पेरेंट रखा। हाइट रैप कंटेंट इसके लिए करी क्योंकि कंटेंट के हिसाब से ही अपने आप को क्या कर ले बताओ? एडजस्ट कर ले। तो ये अभी ये जो लीनियर लेआउट है वो कुछ इस तरीके से कि इसने पूरे कार्ड को कवर कर लिया है। और कार्ड पूरा कवर होने के बाद विड्थ देखो आप, इसकी विड्थ उतनी है जितनी कार्ड व्यू की है। हाइट इसके लिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो इसका हाइट है वो आपने क्या लेके रखा है बताओ? रैप कंटेंट लेके रखा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको 200 dB यदि आपने दे दिया तो ये पूरा कार्ड व्यू कवर कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो लीनियर लेआउट है ये कार्ड व्यू के अंदर रहे। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि इसमें मार्जिन लगा दो आप। 10-10 dB का आप यहाँ पे क्या दे दो? मार्जिन दे दो। तो ये जो आपका लीनियर जो लेआउट है वो कार्ड व्यू के अंदर आपको दिखेगा। ये बाहर क्यों निकल रहा है? हाइट ज्यादा हो रही है। हम्म हम्म। इसका हाइट कितना है? 200 dB। और इसका भी हाइट कितना लेके रखा है? 200 dB। और लेआउट मार्जिन लगाया तो उसने चारों तरफ से इधर से 10 कर दिया, लेकिन बॉटम से थोड़ा सा वो बाहर होगा है, हो रहा है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, देखो आप हो जाएगा मैनेज। इसको रैप कंटेंट करा है तो ये ठीक है, अंदर की साइड है। हाइट मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल में कम कर दिया 150 dB। अभी मैं इसको हाइट को फाइनली बाद में चेंज भी करूँगा। इसको हाइट आप उतना ही दो जितना ये कार्ड व्यू के अंदर सेट हो जाए। तो ये ठीक है, इतना हाइट अभी मैंने दिया है फ़िलहाल में। अभी अपन उसको चेंज कर देंगे हाइट को। और ये जो लीनियर लेआउट मैंने लेके रखा, इसका जो ओरिएंटेशन है वो मैंने क्या लेके रखा बताओ? हॉरिजेंटल। अब इसके अंदर क्या करा मैंने? एक और लीनियर लेआउट बनाया जिसका विड्थ, अब देखो इस लीनियर लेआउट के अंदर दो कंपोनेंट रखना है। एक लीनियर लेआउट जिसमें दो टेक्स्ट व्यू होंगे। इसका जो अभी विड्थ है मैच पेरेंट,
और हाइट मैंने इसका क्या दे दिया, रैप कंटेंट। और इस लीनियर लेआउट के अंदर जो टेक्स्ट व्यू है वो एक के नीचे एक चाहिए, तो ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, वर्टिकल लगा दिया। तो ये वाले लीनियर लेआउट में दो टेक्स्ट व्यू हो गए, और इसके साइड में आपको 3 वर्टिकल डॉट वाला क्या चाहिए था बताओ, इमेज चाहिए था, तो इमेज व्यू यूज़ कर लिया। इसका जो विड्थ थे वो रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट रखा, और ये इमेज व्यू मैंने क्या कर दिया बताओ, क्लोज कर दिया। तो ये वाला लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होने के कारण ये वाला लीनियर लेआउट और इमेज व्यू दोनों एक दूसरे के साइड में आएंगे, यस और नो? यस है ना? अब देखो आप, ये वाले लीनियर लेआउट के अंदर आपको क्या चाहिए, तो दो टेक्स्ट व्यू चाहिए थे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो दो टेक्स्ट व्यू बना लिए। इनका जो विड्थ है वो क्या रखूँगा, हाइट क्या रखूँगा, तो समझो आप इसके पहले एक चीज़ और, कि ये जो लीनियर लेआउट का जो विड्थ है, इसका विड्थ आपको इन दोनों कंपोनेंट के बीच आपको डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो लीनियर लेआउट है इसको एक प्रॉपर्टी असाइन कर दूंगा, वेट सम 1। और ये जो लीनियर लेआउट है इसका विड्थ मैंने 0 डीपी कर दिया, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, लेआउट वेट 0.8। तो 1 में से 0.8 विड्थ किसको असाइन कर दिया, लीनियर लेआउट को, बचा कितना बताओ, 0.2। तो इमेज व्यू का जो वेट है वो 0 डीपी किया, और इसके अंदर लेआउट वेट कितना लगा दूंगा मैं, 0.2। तो ये जो पेरेंट जो लीनियर लेआउट है इसकी 100% वेट अपन ने इन दोनों कंपोनेंट के बीच क्या कर दी बताओ, डिवाइड कर दी। ओके, नाउ सी, अब इस लीनियर लेआउट के अंदर आया मैं, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लिया मैंने, इसका जो वेट थे वो मैंने मैच पेरेंट, तो मैच पेरेंट मतलब कितना, 0.8, मतलब 80% विड्थ ऑफ दिस लीनियर लेआउट, उतना ही वेट इस टेक्स्ट व्यू का होगा। हाइट क्या रखी मैंने टेक्स्ट व्यू की, रैप कंटेंट। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का जो हाइट है वो मैंने क्या रख दिया, रैप कंटेंट रख दिया। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये जो टेक्स्ट व्यू है वो किस चीज़ के लिए लेके रखा है, तो कॉन्टेक्ट जिस नाम से सेव करोगे वो डिस्प्ले करने के लिए। टेक्स्ट जो कलर है वो मैंने यहाँ पे वाइट ले लिया, और इसको टेक्स्ट जो स्टाइल है वो मैंने क्या लगा दिया, बोल्ड लगा दिया। इसको एक आईडी दे देता हूँ, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे अपन तो टेक्स्ट व्यू नेम। तो ये जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, कि यहाँ पे ये आपको नेम देखने को मिल रहा है। ओके, अभी मैनेज करेंगे उसको। और इसी प्रकार से एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए था, तो इसी को कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे नेम की जगह मैंने क्या कर दिया बताओ, मोबाइल कर दिया। और इसका जो आईडी है वो मैंने क्या कर दिया बताओ, मोबाइल कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब जो नेम है उसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो स्टैंडर्ड ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पे मैंने 14 एसपी दे दिया, और जो मोबाइल है वो रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा आना चाहिए, तो इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो मैंने 12 एसपी दे दिया। तो ये नेम और मोबाइल दोनों दिख रहे हैं। अब इसको क्या करना है, अपने को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। तो देखो अब आप, पहली बात तो ये है कि कार्ड व्यू का जो हाइट है इसको 200 डीपी की जगह आप क्या रखो, रैप कंटेंट रखो। इसका भी जो हाइट है इसको भी आप क्या करो, रैप कंटेंट करो। और सभी का जो हाइट है वो मैंने क्या कर दिया, रैप कंटेंट कर दिया, ताकि वो सब चीज़ें अपने हिसाब से क्या कर ले बताओ, मैनेज कर ले। तो आप देख सकते हो कि ये वेल तरीके से ये क्या हो गया बताओ, मैनेज हो गया, यस और नो? राइट। तो वो कस्टम 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 जो हाइट दी थी मैंने हटा दिया है। अब जो हाइट है वो मैंने रैप कंटेंट कर दिया है, तो जितना कंटेंट होगा उस हिसाब से वो हाइट क्या कर लेना है, खुद ही मैनेज कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो इमेज व्यू था, ये जो इमेज व्यू था इसके अंदर आपको यहाँ पे 3 वर्टिकल डॉट वाला इमेज लगाना है। तो देखो वो किस तरीके से लगाएंगे। अब देखो आप इसमें से यदि कोई मार्जिन टॉप बॉटम भी आप लगाओगे, तो ये जो चीज़ है ना वो लगा के देख लो आप। तो जैसे 5 डीबी का मैंने इसमें मार्जिन लगा दिया है, तो हियर यू कैन सी वो कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि रैप कंटेंट होने के कारण वो अपनी विड्थ और हाइट खुद ही क्या कर लेना है बताओ, मैनेज कर लेना। अब क्या करना है बेटा, अपने को यहाँ पे 3 वर्टिकल डॉट वाला इमेज अप्लाई करना है, तो वो वेक्टर असेट से जाके अपने को मिल जाएगा। तो गो टू द RES, न्यू, वेक्टर असेट, क्लिप आर्ट, और अपने को पता है उसका नाम क्या है, इमेज का मोर वर्टिकल। ओके कर दिया। कलर जो है वाइट ले लेते हैं, वाइट में अच्छा लगेगा। देन क्लिक ऑन दी नेक्स्ट एंड द फिनिश। तो 3 वर्टिकल डॉट वाला इमेज ड्रॉएबल में आ गया है। कोड में गए अपन, और यहाँ पे SRC में जाके अपन वो 3 वर्टिकल डॉट वाला इमेज लगा देंगे। तो राइट एट द @ ड्रॉएबल स्लेस
IC baseline mode vertical 24, तो here you can see ये आ गया। अब इसको क्या करना है, अपने को थोड़ा सा कॉर्नर की साइड अपने को मूव करना है। तो इसके लिए इमेज व्यू है ना, तो राइट ईयर द स्केल टाइप, और इसको आप फीट एंड कर दो। तो फीट एंड करने से ये कॉर्नर में चले गया। अब वो थोड़ा सा ऊपर की साइड दिख रहा है, उसको सेंटर में लेके आना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको, लेआउट ग्रेविटी, और इसको क्या कर दो, सेंटर वर्टिकल कर दो। तो ये सेंटर वर्टिकल में आ गया। अच्छा दिख रहा है। तो कार्ड व्यू अपने आप में कंटेनर कंपोनेंट है। आपको थोड़ा सा विड्थ और हाइट आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो चीज़ें अच्छे से बन के आएंगी। तो कुछ इस तरीके से, तो जो लिस्ट व्यू में आपने लेआउट जो दिखाया था अलग से बना के, यही वाला, उसका लुक एंड फील देखो और इसका लुक एंड फील देखो कितना फ़र्क है। तो ये कार्ड व्यू के थ्रू आपने ये डिज़ाइन अचीव करा है। शेडो आपने उसके अंदर लगा के रखा है। अब जितना ज़्यादा शेडो बढ़ाओगे आप, जितना डार्क करोगे, उतना दिखेगा आप। चल, आईडी सबको दे के रखा है अपन ने। इस इमेज व्यू का आईडी नहीं दिया है, तो इसको भी आईडी दे दो तो सभी को आईडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आईडी क्या रख दिया मैंने, आईडी। अब बताओ ये मेरा कौन सा लेआउट है, इस लेआउट का क्या यूज़ करना है अपने को इस एप्लीकेशन में, बताओ मेरे को। इस लेआउट का क्या करने वाले हैं अपन। सर वो रिसाइकलर व्यू के अंदर लगाएंगे ना। हाँ, इसको रिसाइकलर व्यू में लगाएंगे। तो इस लेआउट को रिसाइकलर व्यू में लगाने के लिए एडाप्टर बनाना पड़ेगा कि नहीं। यस सर। बिल्कुल एडाप्टर बनाना पड़ेगा अपने को, राइट। तो समझो आप। यस सर। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक अलग से एडाप्टर क्लास बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी देखो कि ये जो कॉन्टेक्ट नेम और ये जो नेम और मोबाइल है वो कहाँ से आएगा। तो इसके लिए अपने को एक कॉन्टेक्ट क्लास बनानी पड़ेगी। उस क्लास के अंदर अपन दो इंस्टांस वेरिएबल रखेंगे, नेम और मोबाइल, और फिर कॉन्टेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट अपन अरे लिस्ट में ऐड करेंगे। तो फाइनली अरे लिस्ट से अपने पास में कॉन्टेक्ट्स आएंगे, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक क्लास क्रिएट कर ली, क्रिएट ए जावा क्लास। इस क्लास का जो नाम है वो मैंने क्या रखा बेटा, कॉन्टेक्ट। और इसके अंदर दो प्रॉपर्टी ले ली मैंने, कॉन्टेक्ट नेम, और एक और प्रॉपर्टी कौन सा ले लूँगा मैं, बताओ, कॉन्टेक्ट मोबाइल। देन जनरेट कंस्ट्रक्टर गेटर एंड सेटर। तो राइट क्लिक, जनरेट कंस्ट्रक्टर, देन गेटर एंड सेटर। ओके, तो ये अपन ने एक कॉन्टेक्ट क्लास बना लिया। अब क्या करना है देखो, मेन एक्टिविटी में आया, यहाँ पे मैंने एक अरे लिस्ट बना ली, अरे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्योंकि कॉन्टेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट मैनेज करना है मेरे को, कॉन्टेक्ट डेटा मैनेज करना है, तो एक अरे लिस्ट बना लिया कॉन्टेक्ट टाइप का। यूज़ करने के पहले अरे लिस्ट आपने डिफाइन कर लिया, और इस अरे लिस्ट के अंदर आपने कॉन्टेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बना बना के ऐड कर लिए। तो कॉन्टेक्ट का नेम ले लिया मैंने यहाँ पे, लाइक इशू, और इसका मोबाइल नंबर ले लिया मैंने कुछ इस तरीके से। और ऐसे मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बना के अरे लिस्ट में ऐड कर ली, बहुत सारे इसके लिए, ताकि आपको स्क्रॉलिंग भी अच्छे से दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैंने डेटा जो है वो मैंने बढ़ा दिया है। ओके, और यहाँ पे इशू की जगह मैंने क्या बोल दिया, दिशु, लीशा, निशा, चीकू, पीकू, राहिल, साहिल, सोनटू, एंड मोन्टू। ओके, तो ये पूरा जो डेटा है वो अरे लिस्ट में है। तो फाइनली जो डेटा सोर्स है वो तो अपन ने प्रिपेयर कर लिया है। अभी इस अरे लिस्ट में जो भी डेटा है वो डेटा इस व्यू के थ्रू रिसाइकलर व्यू में जाना चाहिए। तो आपको ये वाला व्यू रिसाइकलर व्यू में अटैच करना है विद डेटा, तो आपको एक अलग से एडाप्टर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी रिसाइकलर व्यू के लिए। तो एप्लीकेशन पैकेज के अंदर आके एक और जावा क्लास बना लेंगे,
इसका नाम मैंने क्या रखा, जैसे लाइक इसका नाम रखा मैंने कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड डेटा है तो कॉन्टेक्ट एडाप्टर। तो ये एडाप्टर क्या करेगा, कॉन्टेक्ट को एज ए डेटा एडाप्ट करेगा और उस डेटा को जो व्यू आपने बनाया था उसके अंदर अटैच करेगा और उस व्यू को फाइनली रिसाइकलर व्यू में ले जाके ऐड कर देगा। देखो रिसाइकलर व्यू का जो एडाप्टर है वो लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो एडाप्टर क्लास ये होने वाला है, तो रिमेंबर वन पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू में बताया था कि एडाप्टर को अपन दो चीज़ें पास करते हैं, कौन कौन सी, एडाप्टर को दो चीज़ें कौन सी पास की थी आपने लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू जब आपने बनाया था? कॉन्टेक्स्ट और आपकी अरे लिस्ट जिसमें जो डेटा आपने रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, दो चीज़ें आप पास करोगे इस एडाप्टर को, एक कॉन्टेक्स्ट, तो एक कॉन्टेक्स्ट टाइप का बेटा मैंने वेरिएबल बना लिया, और दूसरी चीज़ क्या होगी, अरे लिस्ट। अरे लिस्ट किस टाइप की पास कर रहे हो आप, कॉन्टेक्ट टाइप की, राइट, ओके। और ये किस तरीके से पास करेंगे अपन, यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने कॉन्टेक्ट एडाप्टर क्लास का, तो इसको पैरामीटराइज बना लिया। तो जब मैं मेन एक्टिविटी जहाँ पे भी मैं ये एडाप्टर यूज़ करूँगा, एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय मैं कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ें पास करूँगा, एक कॉन्टेक्स्ट और दूसरी चीज़ क्या पास कर दूंगा, इसको अरे लिस्ट। तो किस टाइप की अरे लिस्ट पास करोगे आप, कॉन्टेक्ट टाइप। देन फाइनली राइट हियर द दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। ये जो कंस्ट्रक्टर में जो कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट आए थे उसको उठा के मैंने इंस्टांस में कॉपी कर दिया। इतना आया क्या समझ में? यस सर। ओके समझ। अब ये कॉन्टेक्ट एडाप्टर यूज़ कहाँ पे करेंगे, मेन एक्टिविटी में, क्योंकि मेन एक्टिविटी में रिसाइकलर व्यू है। तो देखो आप, मैं यहाँ पे अभी बना के बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ से कॉन्टेक्ट पास कर दूंगा। तो मेन एक्टिविटी डॉट डिस और ये अरे लिस्ट। तो ये अरे लिस्ट जिसमें आपके पास में डेटा था, या आपने कॉन्टेक्ट एडाप्टर का जब ऑब्जेक्ट बनाया था तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया था। तो कॉन्टेक्ट एडाप्टर के ये वाले कंस्ट्रक्टर में कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट आया, और इन दोनों कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट को उठा के आपने इंस्टांस में रख दिया, ताकि जो दूसरे जो मेथड होंगे इसी क्लास के अंदर उसमें भी मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। ओके, अब क्या करना है, यदि आप रिसाइकलर व्यू के लिए आप एडाप्टर लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस एडाप्टर क्लास के अंदर आपको एक इनर क्लास बनाना है, पब्लिक इनर क्लास, जो किसका चाइल्ड होगी बताओ, व्यू होल्डर का। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पब्लिक क्लास, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, तो मैंने इसका नाम रखा कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर। अब देखो नाम व्यू होल्डर रख देने से क्लास व्यू होल्डर नहीं हो जाएगी, आपको इनहेरिट करना पड़ेगा किसको, व्यू होल्डर को। ये रिसाइकलर व्यू वाला व्यू होल्डर, एंटर। इतना आया समझ में? ये आपकी इनर क्लास होगी, इनर क्लास होगी ये। अब देखो ये एरर इसके लिए दे रहा है क्योंकि ये जो इसकी व्यू होल्डर जो क्लास है इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं। तो व्यू होल्डर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज, जिसको आपको एज ए आर्ग्यूमेंट क्या पास करना होता है, व्यू पास करना होता है। तो क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो ये देखो मैंने जैसे उस पर क्लिक करा तो ये कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर क्लास का इसने कंस्ट्रक्टर बना दिया, आर्ग्यूमेंट क्या ले लिया इसने, व्यू, और ये सुपर लिख के उसने व्यू उसको एज इट इज पास कर दिया। आप चाहो तो इसका वेरिएबल का नाम चेंज करके वी कर दो, तो यहाँ पे मैंने वी कर दिया। इतना आया समझ में? यस सर। अब बात ये आती है कि सर ये जो वी, अच्छा ये सुपर वी लिखा है तो ये किस कंस्ट्रक्टर को पास हुआ, व्यू होल्डर के कंस्ट्रक्टर को, यस और नो? तो ये जो व्यू है ना, ये जो यहाँ पे पैरामीटर है, ये कौन सा व्यू होने वाला है, तो ये वो व्यू होगा जिसको आप रिसाइकलर में अटैच करोगे, मतलब बेटा ये वाला। ये समझ में आ गया तो पूरा रिसाइकलर व्यू का एडाप्टर समझ में आ जाएगा। ये जो व्यू है ना, यस सर। ये जो व्यू है ये कौन सा व्यू होने वाला है ये। तो देखो आप, आपने इस व्यू में कितने कंपोनेंट लेके रखे, तीन, दो एडिट, दो टेक्स्ट व्यू और एक ये इमेज व्यू। तो इन तीनों कंपोनेंट को मैं क्या करूंगा, ये जो व्यू होल्डर है इधर फाइंड कर लूंगा। तो देखो इसके लिए मैंने क्या करें, यहाँ पे तीन वेरिएबल बना लिए, टेक्स्ट व्यू नेम, टेक्स्ट व्यू मोबाइल, और एक क्या लेके रखा बताओ, इमेज व्यू, इमेज व्यू आई।
और तीनों को फाइंड कर लिया मैंने। टेक्स्ट व्यू नेम इक्वल टू, देखो इस व्यू में फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट, ये टेक्स्ट व्यू की जो आईडी थी वो, मोबाइल को फाइंड कर लिया वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू मोबाइल, और इमेज व्यू फाइंड कर लिया, तो राइट हियर द वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट आई वी। तो देखो थोड़ा सा कंसीडर भी करना पड़ेगा, तो ये जो व्यू था ये कौन सा व्यू होगा आपका, ये वाला, क्योंकि ये रिसाइकलर में दिखाने वाला हूँ। तो इस व्यू में जितने भी कंपोनेंट है वो फाइंड कर लिए। इतना आया समझ में? यस सर। देखो जैसे कोड कर रहा हूँ ना ऐसे ही करना पड़ेगा। आप चाहो तो कॉपी में लिखते चलो कि सबसे पहले एक एडाप्टर क्लास बनाया, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट और अरे लिस्ट रिसीव करा यूजिंग कंस्ट्रक्टर, फिर उसके अंदर एक इनर क्लास बनाई अपन ने व्यू होल्डर, और उस व्यू होल्डर के अंदर उस व्यू के कंपोनेंट फाइंड करे जिस व्यू को अपने को रिसाइकलर में अटैच करना है। ओके, अब उसके बाद में क्या करोगे, जो एडाप्टर क्लास बनाई थी ना, इसका नाम एडाप्टर होने से ये एडाप्टर नहीं बन जाएगा, आपको इनहेरिट करना पड़ेगा एडाप्टर को। तो राइट या द एक्सटेंड, अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, एडाप्टर वेट करना। तो यहाँ पे तीन चीजें, दो चीजें बता रहा है, एक ये एडाप्टर और एक एडाप्टर। तो एडाप्टर कौन सा होगा, रिसाइकलर व्यू वाला, जिसमें एंगुलर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, वी एच। वी एच मतलब क्या, व्यू होल्डर। तो कहने का मतलब उसको कौन सी क्लास पास करेंगे, व्यू होल्डर क्लास। तो आपने कौन सी क्लास को व्यू होल्डर बना के रखा है, ये जो आपकी इनर क्लास थी ये बेटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनर क्लास थी ना, तो कॉन्टेक्ट एडाप्टर डॉट कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर। इतना आया समझ में? ओके। अब ये एरर क्यों दे रहा है, एरर इसके लिए दे रहा है क्योंकि इस एडाप्टर के कुछ मेथड होंगे जो आपको ओवरराइड करने पड़ेंगे। तो आप चाहो तो कॉपी में लिख लो, तीन मेथड ओवरराइड करूंगा। एक होगा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। देखो पहले इसको इनहेरिट करना है, तो आपने यहाँ पे व्यू होल्डर क्लास कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर बता दिया है ना, तो जब आप इसको ओवरराइड करोगे तो उसने रिटर्न टाइप अपने आप ही ले लिया, कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर। और ये किस टाइप का रिटर्न टाइप है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, हाँ या ना? यस सर। तो पहले इसको इनहेरिट करना, यहाँ पे व्यू होल्डर क्लास बता देना, ताकि जब आप ओवरराइड करने जाओगे तो ये रिटर्न टाइप खुद ही अपने हिसाब से उसको मैनेज कर ले। इसके बाद में एक और मेथड होगा ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तो देखो ऑन बाइंड व्यू होल्डर ने यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होता है वो व्यू होल्डर क्लास का होता है। तो आपने यहाँ पे व्यू होल्डर क्लास कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर लेके रखा था, जिसको आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। तो उसने ऑटोमेटिकली इस पैरामीटर का टाइप क्या ले लिया, कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर। उसके बाद में एक और मेथड ओवरराइड करोगे, गेट आइटम काउंट। तो गेट आइटम काउंट में आपको डेटा सोर्स की साइज रिटर्न करवानी पड़ेगी। तो डेटा सोर्स मेरा क्या था यहाँ पे, अरे लिस्ट। तो अरे लिस्ट की यहाँ पे मैंने साइज रिटर्न करा दी। ये वाला मेथड क्लियर हो गया, इसमें क्या करना है। अब देखो, देखो क्या था, जब लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू के लिए जब आपने अरे अडाप्टर लिखा था, तो वहाँ पे गेट व्यू मेथड में ही आप क्या करते थे, वन बाय वन डेटा गेट करते थे, लेआउट को व्यू में कन्वर्ट करते थे। रिसाइकलर व्यू ने कुछ भी नहीं करा है, उस पूरी प्रोसेस को दो मेथड में डिवाइड कर दिया। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में क्या करने वाला हूँ, लेआउट को व्यू में कन्वर्ट करूंगा, और उस व्यू के कंपोनेंट में डेटा अटैच करने का काम किस में करूंगा, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में, राइट। अब देखो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आपको क्या करना है, उस लेआउट को व्यू में कन्वर्ट करना है जो आपको रिसाइकलर व्यू में अटैच करना है। तो वो वाला व्यू यही वाला होगा, मतलब सेम ये वाला, यही वाला व्यू अपने को रिसाइकलर में अटैच करना है ना, यस और नो। तो इस लेआउट एक्सएमएल को, इस लेआउट एक्सएमएल को मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा बताओ, व्यू में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आया, कैसे कन्वर्ट करना है तो आपको समझ में आता है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बताओ, लेआउट इन्फ्लेटर, राइट। तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, इसको कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की नीड पड़ रही थी, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट पास किया था, डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट आइटम अंडर इसको लिस्ट। सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट है वो व्यू ग्रुप होगा, तो पास हियर द व्यू ग्रुप एज इट इज, जो कि पेरेंट है आपका। और थर्ड आर्ग्यूमेंट कीप इट फॉल्स। तो ये जो व्यू ग्रुप टाइप का जो वेरिएबल था पेरेंट एज इट इज रखा, और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या रखा, फॉल्स। तो ये जो इन्फ्लेट मेथड है ये आपको व्यू कन्वर्ट करके दे देगा, लेकिन इस मेथड से आप वी रिटर्न नहीं करा सकते हो। द रीजन इज वॉट, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है बताओ, कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर। कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर जो ये आपने इनर क्लास बनाई थी, तो बेटा क्या करना है, आपको कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ।
अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि कंटेंट व्यू होल्डर के पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, जिसको क्या पास करोगे आप? व्यू। तो पास हियर द वी। आया समझ में? व्हाट हैपन? तो नाउ सी मेथड कॉल एक्सपेक्टेड। कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है क्या? सर वो न्यू भी लिखा ना उसके आगे। उसके आगे न्यू नहीं लिखा, एग्जैक्टली। तो राइट हियर द न्यू। तो ये ऑब्जेक्ट बना लिया कंटेंट व्यू होल्डर क्लास का, और इस कंस्ट्रक्टर को व्यू पास करना था, तो जो ये लेआउट जिसको आपने व्यू में कन्वर्ट करा, ये इसी को पास कर दिया। तो ये देखो, ये व्यू कौन सा हो गया? यही वाला हो गया ना, तो मैंने आपको वो पहले ही बता दिया था। तो ये आपके उस व्यू के कंपोनेंट है जो आप रिसाइकलर में अटैच करोगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके। अब देखो आप समझना, ये जो ऑन बाइन व्यू होल्डर है, ऑन बाइन व्यू होल्डर में आपको क्या करना है? कम इस इस व्यू के कंपोनेंट में डेटा अटैच करना है, राइट? तो देखो आप, ऑन बाइन व्यू होल्डर में आपने आपको एक पैरामीटर दिख रहा है कंटेंट व्यू होल्डर, और कंटेंट व्यू होल्डर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये तीन प्रॉपर्टी मिलेगी, यस और नो? ये कंटेंट व्यू होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीजें मिलेंगी: टेक्स्ट व्यू नेम, टेक्स्ट व्यू मोबाइल और इमेज व्यू। और यहाँ पर आपको एक और पैरामीटर मिल रहा है, दैट इज द पोजीशन। तो ये डेटा पोजीशन होगा, तो इस पोजीशन पे रखा हुआ डेटा आप किस में से निकाल लो? अपने डेटा सोर्स में से। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एल डॉट गेट, यहाँ पे क्या पास करा? पोजीशन। अरे लिस्ट किस टाइप की बनाई थी आपने? देखो तो कॉन्टेक्ट टाइप का था। तो जब आप इस अरे लिस्ट से डेटा निकालोगे, तो आपके पास में ये पहला कॉन्टेक्ट डेटा आ गया। अब इस कॉन्टेक्ट का डेटा मेरे को क्या करना है? इस व्यू में दिखाना है। तो राइट हियर द होल्डर डॉट, ये आ गया टेक्स्ट व्यू नेम डॉट सेट टेक्स्ट, राइट हियर द सी डॉट गेट नेम, देन राइट हियर द होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू मोबाइल डॉट सेट टेक्स्ट सी डॉट गेट मोबाइल। दैट्स इट, ये हो गया था। आया क्या समझ में ये किस तरीके से लिखा है? ये देखो, कंटेंट व्यू होल्डर क्लास के अंदर आपने ये लेके रखे थे ना, तो कंटेंट व्यू होल्डर क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो इसी ऑब्जेक्ट से तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे, यस और नो? तो राइट हियर द होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू नेम, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू मोबाइल। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। तो क्या करना है? सबसे पहले एक व्यू होल्डर इनर क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर उस व्यू के कंपोनेंट फाइंड करेंगे जिसको रिसाइकलर में अटैच करना है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये काम करोगे। उसके बाद में ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड और ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड को ओवरराइड करोगे। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर आपको अपने चाइल्ड लेआउट को व्यू में कन्वर्ट करना है, और व्यू होल्डर के अंदर रख के रिटर्न करा देना है। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आपको व्यू होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्ट से आप अपने ये सारे चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड लेआउट के कंपोनेंट को आप एक्सेस कर पाओगे, और उसके अंदर क्या कर पाओगे? डेटा अटैच कर पाओगे। और यहाँ पे आपको जो पोजीशन है, वो बेसिकली आपको इस अरे लिस्ट की डेटा पोजीशन मिल जाएगी। तो अरे लिस्ट में जितने डेटा आइटम है, उतनी बार बाइंड व्यू होल्डर चलेगा। तो फर्स्ट टाइम चला तो पोजीशन जीरो होगा, तो जीरो इंडेक्स पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट निकाला, और उस ऑब्जेक्ट का डेटा आपने व्यू होल्डर के कंपोनेंट में क्या कर दिया बताओ? अटैच कर दिया। तो ये आपका एडाप्टर है। नाउ दिस एडाप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक आया क्या आपको सभी को समझ में? ओके। अब क्या करना है अपने को? अब मेन एक्टिविटी में आ जाएंगे, जहाँ पे आपने रिसाइकलर व्यू लेके रखा था। अब इस रिसाइकलर व्यू में क्या करूँगा? ये जो कॉन्टेक्ट एडाप्टर है, इस क्लास का एडाप्टर ऑब्जेक्ट बना के रिसाइकलर व्यू में ऐड कर दूंगा। तो देखो अब आप, तो रिसाइकलर व्यू आपने लेके रखा है। सबसे पहले आप एक एडाप्टर टाइप का वेरिएबल बना लो। तो इस बार एडाप्टर कौन सा होगा? आपका रिसाइकलर व्यू का। और ये जो एडाप्टर है, इसके अंदर क्या मेंशन करोगे? व्यू होल्डर क्लास। तो आपने व्यू होल्डर क्लास का नाम क्या रखा था? कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर, यस और नो? ये जो एडाप्टर था, इसके अंदर व्यू होल्डर क्लास कौन सी थी? कॉन्टेक्ट व्यू होल्डर। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके अंदर व्यू होल्डर क्लास बताना है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिसाइकलर व्यू का दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। जस्ट वेट। हेलो। पवन बोल रहा हूँ।
हम्म। किससे? ओके, तो सी यार, तो रिसाइकलर व्यू में आपको एक लेआउट मैनेजर की नीड होगी, तो आप एक लेआउट मैनेजर टाइप का क्या बना लोगे, वेरिएबल बना लोगे। तो राइट हियर द लेआउट मैनेजर, रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इन मैनेजर इक्वल टू व्हाट नल। चलो अब नीचे आ जाओ। तो देखो अब यहाँ पे ये जो एडाप्टर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इसको एडाप्टर जो रेफरेंस वेरिएबल बना के रखा था आपने ऊपर, उसके अंदर असाइन कर दिया ये वाला, ये। ओके, चलो एडाप्टर तो बन गया। अब रिसाइकलर व्यू को आपको किस तरीके से यूज़ करना है, एज ए लिस्ट व्यू यूज़ करना है कि एज ए ग्रिड व्यू यूज़ करना है। तो एज ए ग्रिड व्यू यूज़ करना है तो आपको ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज़ करना पड़ेगा, और एज ए लिस्ट व्यू यूज़ करना है तो आप सिंपल सा ऐसा लिख दो, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछेगा तो पास हियर द मेन एक्टिविटी डॉट दिस। आया क्या समझ में? क्लियर है ये? यस। ओके, देन फाइनली डू वन मोर थिंग, recycler view dot set adapter, then recycler view dot set layout manager, and pass here your manager object, and run this application on your real device। आप इसको रियल डिवाइस पे एक बार रन करके देखो। मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ इसको फिर से। ओके, व्यू एंड्रॉयड विद वाइसर। तो ये डिवाइस आ गया मेरा, और इस पर मैंने इस एप्लीकेशन को रन कर दिया। एक बार फिर से रन कर लो। एप्लीकेशन आ क्यों नहीं रहा डिवाइस? ओके, तो लेट मी चेक, इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो हियर यू कैन सी दिस इज योर रिसाइकलर व्यू। ठीक है, ये देखो। तो ये अलग ही तरीके से आपको यहाँ पे ये डेटा देखने को मिलेगा। आया क्या समझ में? यस सर। तो इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्या कर सकते हो बताओ, मैनेज कर सकते हो। तो जो शेडो है वो काफ़ी ज़्यादा आपने दे के रखा हुआ है। यहाँ पे अराउंड 15 dp कुछ दे के रखा हुआ होगा, देखो तो कितना दे के रखा है। तो इसको 5 dp कर लो यार। नाउ रीरन।
ओके वेल, तो अब ये ज़्यादा सही है। तो इस तरीके, और ये जो प्रॉपर्टी जो आपने लगा के रखी थी स्टाइल डॉट एक्सएमएल में, इसको आप थोड़ा सा 1 की जगह 0.5 कर लो, तो थोड़ा सा आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। शेडो को लेकर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हियर यू कैन सी, तो शेडो में थोड़ा सा वो लाइट हो गया है, वो पहले काफ़ी ज़्यादा क्या था, डार्क था। आया समझ में ये किस तरीके से करना है? ओके। यस सर। तो इससे लुक एंड फील काफ़ी अच्छा आएगा। कार्ड यदि आप यूज़ करोगे तो इस तरीके से कार्ड में आप क्या कर सकते हो, डेटा दिखा सकते हो। और इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से रिसाइकलर व्यू आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने ये लीनियर लेआउट मैनेजर लिया था, मैं यहाँ पे ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज़ करता हूँ। तो राइट हियर द मैनेजर इक्वल टू न्यू, मैनेजर का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इक्वल टू न्यू, ये आ गया ग्रिड लेआउट मैनेजर। अभी आपसे क्या क्या चीज़ें ले रहा है, तो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट, तो राइट हियर द मेन एक्टिविटी डॉट डिस। उसके बाद में कितने का ग्रिड चाहिए, तो दैट इज़ द स्पैन काउंट। तो मैंने यहाँ पे 2 पास कर दिया, और इसको मैंने किस में ऐड कर दिया बताओ, रिसाइकलर व्यू में। नाउ रन दिस एप्लीकेशन, रियल डिवाइस पे रन करा है तो ये आ गया ग्रिड। ओके। यस सर। तो है कमाल की चीज़, कोड एक ही करा आपने और उसको अलग अलग तरीके से आपने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। स्पैन काउंट यदि आप यहाँ पे बेटा 3 कर देंगे, तो ये देखो आप, ओके। 1 करके मैंने इसको चेक यस कर सर। लिया। हाँ, फिर वो लिस्ट व्यू जैसा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से। तो ये मैं आपके रेफरेंस के लिए लिखे रहने देता हूँ, ताकि जब आप इसको बाद में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, ये जो अपना था, ये जो अपना रिसाइकलर व्यू था, इसमें क्या करना है, जो ये आइकन था इसके क्लिक पे अपने को मेन्यूज लेके आना है, राइट। तो आपको ये तो समझ में आता है ना कि जो रिसाइकलर व्यू में जो आपने लेआउट दिखा के रखा है, ये आपने एडाप्टर के थ्रू क्रिएट करा, यस और नो। ये जो व्यू है आपके यस पास सर। में जो रिसाइकलर में दिख रहा है, ये एक्चुअल में एडाप्टर में है। तो ये जो ऑन बाइंड व्यू होल्डर है ना, जो भी इवेंट अप्लाई करना है आपको इन कंपोनेंट्स पे, वो यहीं पे अप्लाई करोगे। तो राइट हियर द होल्डर डॉट IV डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे इसके क्लिक पे पॉपअप दिखाना है। तो राइट हियर द पॉपअप मेन्यू इक्वल टू न्यू पॉपअप मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछेगा तो पास या कॉन्टेक्ट, और एंकर है तो एंकर में आप वो इमेज व्यू पास कर दो, तो होल्डर डॉट इमेज व्यू आया, इतना समझ में। देन फाइनली गेट ए मेन्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी पॉपअप मेन्यू। तो राइट हियर द मेन्यू इक्वल टू पॉपअप मेन्यू डॉट गेट मेन्यू। अब ये मेन्यू आ गया आपके पास में, तो इसमें डेटा ऐड कर दो। तो राइट हियर द मेन्यू डॉट एड, एडिट मेन्यू डॉट एड, we can say what, delete. Then finally do one more thing, pop up menu dot show, and rerun this application। इसको एक बार रन करो अब आप। तो एडाप्टर में जाके जो ये इमेज था ना, इसके ऊपर मैंने लिसनर लगा दिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यू कैन सी द एडिट और डिलीट। आया क्या समझ में? यस सर। अब जैसे लाइक अब आपने इस पर डिलीट कर दिया, तो डिलीट के क्लिक पे ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये अब इसके ऊपर क्लिक करने का कोड कहाँ पे लिखूँ? ये पॉपअप मेनू के 2 मेनू आइटम बनाए आपने, एडिट और डिलीट, तो इसके ऊपर क्लिक करने का कोड कहाँ लिखेंगे अपन?
सर इसी फंक्शन के ऑन क्लिक जो फंक्शन है ना, इसी के अंदर लिखा नीचे आएगा। ही लिखा जा रहा है। बिल्कुल सही। तो पॉपअप मेनू पे अपने को इवेंट लगाना पड़ेगा, तो पॉपअप मेनू डॉट सेट ऑन मेनू आइटम क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन मेनू आइटम क्लिक लिस्नर, राइट। और यहाँ पर आपको वो मेनू आइटम मिल जाएगा जिस पे आपने क्लिक किया। एडिट पे क्लिक किया तो एडिट, डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट। तो हियर आई एम राइटिंग द स्ट्रिंग टाइटल इक्वल टू मेनू आइटम डॉट गेट टाइटल। ओके, इस तरीके से। देन डॉट टू स्ट्रिंग लिख लेना। चेक कर लो कि टाइटल एडिट है कि डिलीट है। इफ टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि एडिट होता है तो इधर को कोड करेंगे। इफ एल्स इफ टाइटल डॉट इक्वल्स, यदि ये डिलीट है तो आपको इस इफ कंडीशन में कोड कर देना है। तो आपको क्या करना है, अरे लिस्ट आपके पास में है ही सरी, और जिस मेनू पे आपने क्लिक किया उसका पोजीशन आपके पास में यहाँ पर है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना लो इंटीजर। ये वो आइटम का इंडेक्स है जिसको आप डिलीट और एडिट करना चाहते हो। तो आइटम इंडेक्स इक्वल टू व्हाट, पोजीशन। और यहाँ पे पहले तो वो आइटम इंडेक्स पे रखा हुआ डेटा ऑब्जेक्ट मैंने अरे लिस्ट से निकाल लिया। या फिर डायरेक्टली आपको तो डिलीट करना है ना, तो राइट हियर व्हाट एल डॉट रिमूव एंड राइट हियर व्हाट आइटम इंडेक्स। और अरे लिस्ट में चेंज किया है तो आपको एडाप्टर को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो राइट हियर व्हाट नोटिफाइड डेटा सेट चेंज। देखो, अरे लिस्ट इज व्हाट, द अरे लिस्ट इज योर डेटा सोर्स, क्योंकि यही अरे लिस्ट का तो डेटा निकाल के आप किस में अटैच कर रहे हो बताओ, व्यू में अटैच कर रहे हो। तो अरे लिस्ट में यदि आप कुछ भी चेंजेस करते हो, लाइक एडिशनल डेटा, कुछ एक्स्ट्रा डेटा ऐड करते हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग डेटा को रिमूव करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एडाप्टर को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो अब आप इसको रन करके देखोगे तो ये आपके डेटा आइटम को रिसाइकलर व्यू से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो ये देखो, जैसे लाइक ये कुछ डेटा है अपने पास में यहाँ पे, ये इस तरीके से सोनटू मोन्टू चीकू पीकू ईशा निशा ईशा दिशा। तो जैसे चीकू को रिमूव करना है तो यहाँ पे आया और इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो देखो चीकू रिमूव हो गया। ये सबसे नीचे वाला आइटम मोन्टू को डिलीट करना है तो यहाँ पर आया, इसको डिलीट कर दिया, तो ये मोन्टू डिलीट हो गया। आया क्या समझ में? लेकिन बेटा डिलीट करने के पहले कंफर्मेशन लेना चाहिए ना, कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट। तो वो कैसे होगा बताओ, वो कैसे होगा? जैसे डिलीट पे क्लिक करूँ तो उसको पूछना चाहिए कि आप क्या इसको डिलीट करना चाहते हो क्या। तो वो कैसे करेंगे? सर डायलॉग बना के। डायलॉग बना लेंगे ये डिलीट के क्लिक पे। तो ये डिलीट के क्लिक पे आपको पता है ये वाला मेथड, ये वाली इफ कंडीशन ट्रू होगी। तो राइट हियर दी अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। देखो कोड के अंदर कोड करना पड़ रहा है, तो इट इज़ ऑल अबाउट दी फ्लो। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोड किधर लिखना है। तो राइट हियर द ए बी डॉट सेट टाइटल अलर्ट, देन राइट हियर द ए बी डॉट सेट मैसेज। अब आप चाहो तो अलर्ट डायलॉग के अंदर भी आप कस्टम लेआउट दिखा सकते हो, राइट। वो भी मैंने आपको सिखाया है, हाँ या ना? तो आर यू श्योर? यस सर। और यदि देन फाइनली ए बी डॉट शो। तो यदि अब इसमें यस और नो दो बटन लगा दो, तो यस करेगा तो डिलीट कर देंगे। तो सेट पॉजिटिव बटन यस, और इसके ऊपर क्लिक करना है तो न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। और एक और बटन बना दो आप नो के लिए, तो ए बी डॉट सेट नेगेटिव बटन, और यहाँ पे क्या बोल दिया, नो। देन राइट है द न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। तो यदि वो यस करता है तो रिकॉर्ड क्या कर देना अपने को बताओ, डिलीट कर देना है। तो अगेन ए अरे लिस्ट डॉट रिमूव आइटम इंडेक्स, और एडाप्टर को क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, तो नोटिफाइड डेटा सेट चेंज। ओके, तो अब आप इसको रन करके देखो। तो देखो पहला रिकॉर्ड मैंने डिलीट किया, तो क्लिक किया मैंने इस पे और डिलीट पे क्लिक किया, तो इसने पूछा अलर्ट आर यू श्योर, मैंने नो कर दिया तो वो डिलीट नहीं हुआ। और मैंने फिर से क्लिक किया, डिलीट किया, और उसके बाद यस कर दिया, तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आया समझ में? यस सर। ओके, तो इस तरीके से। यस सर। तो आज आपके लिए असाइनमेंट है,
आज आपके लिए असाइनमेंट है कि आज आपको इस पूरे कोड को प्रैक्टिस कर लेना है। और जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है समझना, असाइनमेंट समझ लो क्या है। यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट व्यू, ये जो टेक्स्ट दिखा है ना, आपको कार्ड के अंदर इमेज लेके आना है। ओके। यस सर। तो कोई सा भी आप ड्रॉएबल में इमेज रख लेना और उसी को आप यूज़ कर लेना। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यही आपके लिए असाइनमेंट है कि आज आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके।